good morning everyone. This video is regarding water resources engineering, and in this video we are going to study about the hydrology, uh, irrigation, and some part of advanced design of hydraulic structure. So, first of all, we'll start with the hydrology part. So, Unit 1 is about hydrology as well as regarding irrigation. So we'll start with हाइड्रोलॉजी. So first of all, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हाइड्रोलॉजी होती क्या है. तो जैसे कि हम जानते हैं कि हाइड्रोलॉजी जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डील करता है वाटर के एग्जिस्टेंस से, उसके अपरेंस से, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो what is hydrology? Hydrology is the science which deals with the water occurrence, circulation, distribution and movement अराउंड दी अर्थ. ठीक है. तो वो जो है हमारा सरफेस पर भी हो सकता है, एटमॉस्फेयर में भी हो सकता है, एज वेल एज बिलो द अर्थ सरफेस भी हो सकता है. ठीक है. तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि अगर कोई पूछे हमसे कि व्हाट इज हाइड्रोलॉजी, तो हाइड्रोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील्स विद द अपीयरेंस, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर into the earth surface, over the atmosphere and below the earth surface. ठीक है. जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारे एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो वेपर्स के फॉर्म में होते हैं. ठीक है. वेपर के फॉर्म में लाइक हमको ह्यूमिडिटी फील होता है, बट वी डोंट कैन फील ह्यूमिडिटी इन फॉर्म ऑफ वेपर. ठीक. तो एटमॉस्फेयर में तो वो वेपर्स के फॉर्म में होता है, और जो हमारा सरफेस होता है, सरफेस पे वो जो है हमारा रिवर, लाइक अगर कोई वाटर बॉडी है तो रिवर हो गया या ओशियन हो गया, लेक, पॉन्ड्स, जितने भी वाटर बॉडीज हैं तो उसमें क्या है वो लिक्विड फॉर्म में या फिर स्नो के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. ठीक है. जैसे माउंटेन्स हैं तो वहाँ पे स्नो के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और कोई वाटर बॉडी है तो वहाँ पर जो है हमारा लिक्विड फॉर्म में अकर कर रहा है. इसी तरीके से अगर कोई सॉइल सरफेस है, सपोज अगर हमारा कोई सॉइल जो हमारी लैंड है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो हमारे सॉइल होते हैं, सॉइल के वॉइड्स भी जो होते हैं उनके पोर्स में वाटर जो है वो जाके इकट्ठा हो जाते हैं. ठीक है. तो वो जो हमारा एक सरफेस पे हो गया, एंड बिलो दी अर्थ सरफेस जैसे कि हम ग्राउंड वाटर ले सकते हैं. लाइक क्या होता है कि अगर रेनफॉल होते हैं और रेनफॉल के बाद, ठीक है, रेनफॉल हुआ और रेनफॉल अगर एक्सेस इनिशियली, तो क्या होता है कि अगर हमारा जैसे ये रेनफॉल का सीजन स्टार्ट होता है, तो जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है तो इनिशियली जो हमारे वाटर कोर्स होते हैं, वो वाटर कोर्स होते हैं हमारे, वो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में होते हैं. ठीक है. तो इनिशियली तो बिल्कुल ड्राई कंडीशन में होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो पहले तो वो जो सॉइल के जो वॉइड्स होते हैं वो बिल्कुल जो है वैकेंट होते हैं. जैसे ही हमारा रेनफॉल होगा तो वैकेंट, उस वैकेंट वॉइड्स में जो हमारा पार्टिकल होगा, वाटर जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो जाके वहाँ पे क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे जो है अब धीरे धीरे वो क्या करता है, इतना ड्राइड होता है कि उसके वॉइड्स में पानी जो है वो फिल होते हैं. उसके बाद से क्या होता है, जब एक कंडीशन ऐसे आती है कि हमारा जो रेनफॉल है वो रेगुलरली होने लगता है, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल जब होगा तो वो जो हमारा वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारा क्या होता है कि नीचे जो है परकोलेशन के माध्यम से, ठीक है, परकोलेशन और इनफिल्ट्रेशन के माध्यम से पानी जो है वो हमारा वॉइड्स जो है एक लेयर से दूसरे लेयर पे जो पानी को ट्रांसफर करता है, वाटर ड्रॉपलेट्स को ट्रांसफर करता है. इसके थ्रू वो क्या होता है, ग्राउंड वाटर में जाके पहुंच जाता है. ठीक है. तो हमारा एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है, वेपर के फॉर्म में, सरफेस पे किस फॉर्म में है, लिक्विड या फिर फ्रोजन फॉर्म में, और बिलो दी ग्राउंड, बिलो दी सरफेस ग्राउंड वाटर के फॉर्म में. ठीक है. तो हाइड्रोलॉजी इज द साइंस व्हिच डील्स विद द अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, मूवमेंट ऑफ वाटर into the atmosphere, over the earth surface and below the earth surface. इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है. ठीक है. अब जो है हमारा हाइड्रोलॉजी किस किस से डील करता है, तो हाइड्रोलॉजी डील्स विद, तो सबसे पहले तो हमारे जितने भी वाटर रिसोर्सेज हैं उन वाटर रिसोर्सेज के एस्टिमेशन से. ठीक है. उस वाटर रिसोर्सेज के एस्टिमेशन पे जो है वो हाइड्रोलॉजी जो है हमारा डील करता है. ठीक है. उसके अलावा द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस सच एज प्रेसिपिटेशन. अब जैसे कि क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जब भी हाइड्रोलॉजी का जो है हाइड्रोलॉजी का जो वो होगा हमारा पार्ट या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है उसमें कई सारे कंपोनेंट हैं. ठीक है. तो वो जो कंपोनेंट हमारे क्या क्या है, प्रेसिपिटेशन है, रन ऑफ है. ठीक है. प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इवेपोट्रांसपिरेशन, उसके बाद से हमारा ट्रांसपिरेशन. ठीक है. फिर कंडेंसेशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो हमारे हाइड्रोलॉजी में इन्वॉल्व है. ठीक है. तो हाइड्रोलॉजी के कुछ कुछ कंपोनेंट हैं, वो कंपोनेंट हम अभी देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट है उसके, जिसके थ्रू जो है ये पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो रन करता है. ठीक है.
तो ये जो है सारा हमारा जो हमारा प्रेसिपिटेशन कह लीजिए या फिर हमारा रन ऑफ बोल लीजिए या इवेपोरेशन बोल लीजिए या ट्रांसपिरेशन बोल लीजिए, ये सारे के सारे जो है वो हाइड्रोलॉजी के ही पार्ट हैं, ठीक है। बाकी जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो सिचुएशन है कि कब फ्लडिंग की कंडीशन आएगी, कब ड्रॉट का कंडीशन, कब जो है हमारा बाढ़ आएगा और कब जो है हमारा सूखा पड़ेगा, तो ये सब भी एस्टिमेशन जो है वो कहीं ना कहीं हाइड्रोलॉजिकल डेटा से ही करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजी जो है हमारे वाटर रिसोर्सेज को एस्टिमेट करता है, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे प्रोसेसेस को भी रन करता है। और उसके अलावा जो भी हमारे जैसे कब किस क्षेत्र है, कोई फील्ड है, वहाँ पे कब सूखा पड़ेगा, कौन से एरिया में ड्रॉट की कंडीशन कब आएगी, कौन से एरिया में फ्लड अलर्ट आएगा, तो ये सारे जो हमारा जो एस्टिमेशन होता है वो हाइड्रोलॉजी से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो सबसे पहले हम ये एक डायग्राम के थ्रू इसको समझेंगे। ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है, तो सबसे पहले तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है, फिगर पे आते हैं। जैसे हमारा जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, एक सन, ठीक है। तो जो हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में मेन कंपोनेंट है, वो मेन कंपोनेंट हमारा सन है, ठीक है। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, सन, ठीक है। अब ये कैसे प्ले कर रहा है, तो जैसे मान लीजिए क्या होता है कि कोई भी एक प्रोसेस उठा लेते हैं, लाइक अगर हम ऐसे लेके चले कि ये देखते हैं हम लोग यहाँ से कि अगर हमारा जो है प्रेसिपिटेशन प्रोसेस होता है, लाइक ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई वाटर बॉडी है, तो जब भी सन लाइट जो है वो किसी भी वाटर बॉडी पे पड़ती है, ठीक है, सनलाइट जो है वो जैसे ही किसी वाटर बॉडी पे पड़ेगा तो क्या होगा वहाँ पे, अब सन में क्या है, हीट है, तो हीट जैसे ही किसी वाटर बॉडी पे पड़ता है तो वाटर बॉडी में जो वाटर होता है वो किस फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में। तो वो जैसे ही हीट को वो लिक्विड पाएगा वो क्या होता है, वेपराइज होने लगता है, ठीक है, और वेपराइज होके ये क्या होता है, ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, ये वेपर्स के फॉर्म में, यानी कि लिक्विड से किस फेज में चेंज हो गया है, लिक्विड से चेंज हो गया वेपर या फिर गैसेस फॉर्म में, जिसको हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन। यही जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि जैसे ही हमारा सनलाइट जो है वो अर्थ सरफेस पे या फिर वाटर बॉडी पर, अब जरूरी नहीं कि कोई वाटर बॉडी नहीं, लाइक अगर हमारा अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस यानी कि मान लीजिए अगर हमारा कोई सॉइल या सैंडी एरिया है तो उनके भी वॉइड्स में वाटर कंटेंट होता है, प्लांट है, तो रेनफॉल हुआ है तो प्लांट में भी जो लीव्स हैं, जो उनके स्टेम्स हैं, उसमें भी वाटर स्टोर होता है। तो जब भी तुम्हारे अर्थ सरफेस पे जो है हमारा सन का लाइट आएगा, तो जो भी हमारे वाटर कंटेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे, जैसे ही उनको हीट मिलेगा वो वेपराइज होने लगेंगे और गैसेस फॉर्म में हम क्या करने लगते हैं, ऊपर की तरफ उड़ने लगते हैं, ठीक है। ये जो हमारा राइज होगा उस राइज को हम लोग बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी कि इवेपोरेशन कौन सा फेज है, इवेपोरेशन इज द फेज इन विच लिक्विड चेंजेस इन दी वेपर्स फॉर्म और गैसेस, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन के थ्रू पानी जो है ये भाप बन के क्या होता है, ऊपर उड़ता है, ऊपर उड़ता है, उसके बाद से क्या होता है, अब क्योंकि हम जानते हैं कि गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा ये वाटर बॉडी से उड़ा, ठीक। उसी तरीके से अगर हमारा ये प्लांट छोड़ता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। अगर वाटर बॉडी से हमारा जो लिक्विड है वो लिक्विड यानी कि वाटर जो है कंटेंट लिक्विड फॉर्म में है और वो किसी वाटर बॉडी से इवेपोरेट हो रहा है या फिर सॉइल सरफेस से इवेपोरेट हो रहा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। अगर यही जो हमारा किसी प्लांट से इवेपोरेट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है। ये दो टर्म्स को, टर्मिनोलॉजी को हमें ध्यान में रखना है कि इवेपोरेशन जो है वो या तो वाटर बॉडी से होगा, वाटर बॉडी से जो लिक्विड है वो चेंज होगा किसमें, वेपर फॉर्म में या फिर गैसेस फॉर्म में, या फिर सॉइल सरफेस से वो चेंज होता है वेपर और लिक्विड, ठीक है। उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। और ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस इन विच जो वाटर है हमारा वो भी इवापोरेट होता है, लेकिन जब वो प्लांट्स या लीफ से इवापोरेट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो ये जब ट्रांसपेरेंट होकर पानी जो है जब ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन किस किस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो जब ये हवाएं हमारे ऊपर उठ के जाती है तो क्या होता है कि ऊपर का जो हमारा रीजन होता है, मतलब अगर हम पृथ्वी से कुछ ऊपर, अर्थ सरफेस से कुछ ऊपर की तरफ जाएं तो जो ऊपर का रीजन है वो डेंसर और कोल्डर है और जो नीचे का रीजन है वो क्या है, गर्म है, ठीक। तो ये जब
ऐसे उठ के जाता है और दोनों आपस में मिलते हैं। जब गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे में आपस से मिलेंगी तो फिर क्या होता है, वहाँ पर कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और इस कंडेंसेशन प्रोसेस से ही हमारा क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो जैसे ही वहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्लाउड जो है हमारा वापस प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है। ये क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ है इवापोरेशन से, और उसके बाद से क्लाउड के फॉर्मेशन के बाद हमारा प्रेसिपिटेशन हुआ है। तो प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि अगर हमसे बोला जाए कि प्रेसिपिटेशन टर्म को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेसिपिटेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच precipitation is fall of moisture, ठीक है, fall of moisture from atmosphere to earth surface, ठीक है। एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस में जो भी हमारा मॉइस्चर फॉल होगा, फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा प्रेसिपिटेशन जो है वो, हालांकि जो हमारा, अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बेसिक मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो हमारा रेनफॉल है। यहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा प्रेसिपिटेशन क्या है, precipitation is the process, precipitation is fall of moisture from atmosphere to earth surface, ठीक है। तो इंडिया में जो बेसिक मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो है हमारा रेनफॉल, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो रेनफॉल लिक्विड फॉर्म में ही हो। फ्रोजन फॉर्म में स्नो भी, जहाँ पे स्नोफॉल होता है, या अगर ओले पड़ते हैं, या फिर अगर ड्रिजल है, तो ये सब जो है हमारे कुछ फ्रोजन। अब जो प्रेसिपिटेशन है वो प्रेसिपिटेशन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, फ्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो फ्रोजन के भी अभी टाइप्स हैं कुछ कुछ, हम लोग उसको देखेंगे, लेकिन लिक्विड और फ्रोजन दोनों पार्ट में हो सकता है, ठीक है। इंडिया में जो बेसिक मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो क्या है, लिक्विड, यानी कि रेनफॉल यहाँ पर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू स्नोफॉल। लेकिन अभी यही आप यूएस और कनाडा वगैरह में चले जाओ तो वहाँ पर स्नोफॉल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लिक्विड प्रेसिपिटेशन ज़्यादा है, ठीक। तो हमने यहाँ पर एक कॉम्पोनेंट क्या पढ़ा, इवापोरेशन, दूसरा कॉम्पोनेंट कंडेंसेशन, तीसरा कॉम्पोनेंट क्या है हमारा, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। उसके बाद से क्या होता है, जब प्रेसिपिटेट होके जब ये हमारा मॉइस्चर जो है वापस से अर्थ सरफेस पे आता है, तो अब क्या प्रोसेस यहाँ पर होती है, रन ऑफ की प्रोसेस होती है। अब रन ऑफ क्या होता है, तो रन ऑफ जैसे मान लीजिए कि अगर हमारा पानी जो है वो अर्थ सरफेस पे आया, तो इनिशियली वो जब भी सरफेस पे आएगा तो जो हमारा सॉइल है, ठीक है, वो बिल्कुल वेकेंट होता है, उनमें वर्ड्स होते हैं, तो पहले तो उसमें जाके इकट्ठा होता है। लेकिन अब क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर हमारे वर्ड्स भी फुलफिल हो गए तो अब वो क्या होगा, तो फिर ऐसे में क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट, अब रेनफॉल हमारी कंटिन्यूस हो रही है और वॉइड्स जो है वो ऑलरेडी फुलफिल है। तो वॉइड्स अगर हमारे फुलफिल है तो वो जो हमारा रेन ड्रॉप्स होगा वो रेन ड्रॉप कहाँ जाएगा, वो एक्सेस अमाउंट जो वाटर होता है वो क्या होता है, सरफेसेस के थ्रू होते हुए वो स्ट्रीम्स में, नदी नालों में जाके मिल जाता है, और उसके थ्रू आता है वो नदियों में, और नदियों के थ्रू वो जाके वापस क्या होता है, सी में मिल जाता है। इनको हम लोग बोलते हैं रन ऑफ वाटर, ठीक है। एक्सेस अमाउंट में जब रेनफॉल होने लगता है, तो देखिए जैसे क्या है कि अगर रेनफॉल हुआ तो सबसे पहले तो क्या होगा कि वो सॉइल सरफेस पे आएगा। सॉइल सरफेस में अगर सॉइल हमारी वेकेंट होगी तो पहले उनके वर्ड्स में फिल होगा। फिर अब सॉइल क्या है, सॉइल की जो भी कैपेसिटी होगी, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, उतना तो वो मॉइस्चर अपने पास रखेगा। लेकिन जब उसके वॉइड्स जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएंगे तो क्या होगा, धीरे 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 वो क्या अपने पानी को नीचे अर्थ सरफेस की तरफ ट्रांसफर करेगा, नीचे की तरफ ट्रांसफर करेगा। तो वो जो है वो पानी जाके क्या हो जाते हैं, ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं, जिनको हम लोग वापस एक्सट्रैक्ट करते हैं पीने के लिए, ठीक है। तो एक तो वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाते हैं, लेकिन अगर इसके बाद भी जो हमारा रेनफॉल है वो कंटिन्यूस हो रहा है और एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल अगर होता जा रहा है, तो जो हमारे एक्सेस अमाउंट में पानी आ रहा है वो क्या होगा, तो वो क्या होता है कि जो हमारे रास्ते होते हैं, जैसे मान लीजिए जिस भी अर्थ सरफेस पे पड़ता है, तो जो लो लाइन एरियाज होते हैं वो लो लाइन एरियाज को फॉलो करते हुए वो पहले किसी नाले में जाके मिलेगा, नाले जो है वो नहर में जाके मिलेंगे, नाले नहर में जाके मिलेंगे, फिर वहां से क्या होगा, वो रिवर में जाके मिलेंगे, ठीक है। और सारे रिवर्स के थ्रू होते हुए ऐसे ही वो कहाँ जाएगा, फाइनली ओशन में जाके मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हमारी प्रोसेस होती है वो रन ऑफ की प्रोसेस होती है, ठीक। रन ऑफ में भी हमारा सरफेस रन ऑफ होता है, सब सरफेस रन ऑफ होता है, कई तरीके के रन ऑफ होते हैं। जो सरफेस के थ्रू होते हुए आएगा उनको हम लोग रन ऑफ बोलेंगे। जैसे जरूरी नहीं है कि हमारा जो रन ऑफ का प्रोसेस होगा वो अर्थ सरफेस से ही होगा। जैसे क्या है कि अगर हमारे जो सॉइल है, सॉइल में जाके अगर पानी हमारा जो है पानी इकट्ठा हो गया है सॉइल के वॉइड्स में, और फिर धीरे धीरे अब क्या उनके वॉइड्स भी अगर फुल हो जाते हैं तो अब वो पानी को अपने पास तो रख नहीं सकते, वो पानी को ट्रांसफर करेगा। तो वो सब सरफेस यानी कि सरफेस के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें भी जाके वो क्या होगा, एक दूसरे को वो एक दूसरे से लेटरली या फिर लॉन्गिट्यूडनली जो है वो चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में क्या करता है, पानी को लेटरली मूव कराता है, ठीक है। तो वो भी हमारा एक तरीके से रन ऑफ ही होता है, जिसको हम बोलते हैं सब सरफेस।
ठीक। और अगर वो सरफेस के थ्रू होते हुए, यानी अगर वो सरफेस पे आपका आके नाले लो लाइन एरिया को से मिलते हुए आके नदी और नाले में मिल रहा है, नदियों में मिल रहा है, तो वो हमारा सरफेस रन ऑफ, ठीक है। तो ये तो हमारा रन ऑफ हो गया। उसके बाद से जो अगर हमारा ग्राउंड वाटर में जाके मिलता है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू जाके मिलेगा, इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से थ्रू होते हुए जाके वो ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, ठीक है। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, अगर हमसे अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड डिफाइन इट्स कंपोनेंट। तो हमें हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को बताना है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है और उसके कंपोनेंट को डिफाइन करना है और उसका डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। तो हमारे जो कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट क्या क्या होते हैं हमारे, प्रेसिपिटेशन हो गया, एवापोरेशन हो गया, कंडेंसेशन, रन ऑफ, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारे एवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, ये सारे प्रोसेस जो है वो क्या होंगे, कंपोनेंट होते हैं हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के। और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को रन करने वाला मेन कंपोनेंट क्या है, हु ड्राइव्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो सन ड्राइव्स द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये तो हमारा रहा। अब ये हमारे कुछ, जैसे अभी हमने बताया था आपको कंपोनेंट क्या है, प्रेसिपिटेशन, इंटरसेप्शन, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन, इनफिल्ट्रेशन, ये हमारे रन ऑफ के टाइप हो गए, ठीक है। सरफेस रन ऑफ, ओवर द लैंड रन ऑफ, या ग्राउंड वाटर आउटफ्लो, ठीक है। ये सारे जो है वो क्या है, हमारे कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमारे अब हम देखेंगे, अगर प्रेसिपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे, इवापोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ेंगे, फिर अगर मैं कैसे हम इवापोरेशन को कैलकुलेट करते हैं, कैसे क्या करते हैं, इसको हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट है जो है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। हाइड्रोलॉजिक साइकिल इक्वेशन, सॉरी हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमारा हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन क्या होता है, तो जैसे हम ये मान के चलते हैं कि हमारा, इसमें हमको एक सिंपल इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन है इनपुट माइनस आउटपुट बराबर स्टोरेज, ठीक है। इनपुट को आई से डिनोट किया है, आउटपुट को ओ से डिनोट किया हुआ है, और स्टोरेज को एस, ठीक है। या फिर कई जगहों पे हम देखेंगे कि डेल्टा से भी डिनोट किया हुआ है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई भी वाटर बॉडी है, ठीक है, उस वाटर बॉडी में जो भी वाटर बॉडी होती है, हमारा कोई भी रिवर ले लो, उस रिवर में क्या होता है, उसका कुछ बेस फ्लो होता है, यानी उतना अमाउंट ऑफ वाटर तो उस रिवर में रहता ही रहता है, ठीक है। तो वो उसका बेस फ्लो हो गया। अब होता क्या है कि इनपुट, यानी कि जो चीज़ें उसको मिल रही हैं, तो कैसे मिलती हैं, जैसे मान लीजिए रेनफॉल हो गया, रेनफॉल के थ्रू जो पानी उसमें आ रहा है, वो जो हो जाएगा वो इनपुट हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट, आउटपुट का मतलब क्या हुआ, आउटपुट का मतलब ये हुआ कि जो उसमें से जा रहा है, यानी कि कैसे जाता है, इवापोरेशन के प्रोसेस से। तो जैसे मान लीजिए कोई हमारा नदी है, कोई रिवर है, उस रिवर में जो उसका बेस फ्लो है वो तो है ही, उसमें से अगर क्या होता है कि हमारा कुछ अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन अगर होता है, तो जो प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल हो गया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, इनपुट होते हैं। तो इनपुट में से अगर हम आउटपुट को घटा दें, तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर उसमें रह जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टोरेज, ठीक है। तो यही हमारा हाइड्रोलॉजिकल इक्वेशन है कि इनपुट माइनस आउटपुट बराबर स्टोरेज, ठीक है। इनपुट में क्या क्या होगा, रेनफॉल हो जाएगा, आउटपुट में क्या हो जाएगा, इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है। वही मैंने जैसे आपको बताया था कि इनफ्लो में क्या है, प्रेसिपिटेशन, ग्राउंड वाटर इनफ्लो हो गया, ठीक है। और अगर जो वाटर है वो चैनलाइज्ड एरिया के थ्रू होते हुए, जैसे आपको सिंपल से इस बात को ध्यान में रखनी है कि रिवर में जिस भी तरीके से पानी जो है वो आ रहा है, चाहे वो किसी लो लाइन एरियाज को क्रॉस करते हुए आ रहा है, रन ऑफ के थ्रू आ रहा है, प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, ग्राउंड वाटर इनफ्लो से आ रहा है, तो भी वो सारे के सारे जो होंगे वो इनफ्लो होंगे। और आउटफ्लो में क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमारा इवापोरेशन हो गया, पानी जो है वो इवापोरेट हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन भी क्या है, पानी का इवापोरेशन ही है, लेकिन वो जो ट्रांसपिरेशन होगा हमारा वो प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा क्या, रन ऑफ आउटफ्लो के थ्रू जो है वो हो गया, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट आते हैं हम क्या, वाटर बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। चेंज इन स्टोरेज, तो वाटर बैलेंस इक्वेशन अभी जो हमने पढ़ा था, तो हमारा वाटर बैलेंस इक्वेशन ये क्या है, इनपुट माइनस आउटपुट बराबर स्टोरेज, ठीक है। तो इनपुट में से हमने क्या, अभी इनपुट हमने देखा और आउटपुट देखा कि आउटपुट क्या क्या है। अब जो हमारा स्टोरेज है, यानी कि जो हमारा बचा हुआ वाटर है, वो क्या क्या होगा, जैसे हमारा जो ग्राउंड वाटर होगा वो हमारा जो है वो स्टोरेज होगा, ठीक। सॉइल मॉइस्चर जो है वो स्टोरेज होगा। और रिजर्वॉयर में जो भी हमारा पानी है, जैसे क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पानी जो है, अभी हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे भी कि इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन जो है वो हमारा आर्टिफिशियल सप्लाई ऑफ वाटर है।
तो उस आर्टिफिशियल हम वाटर जब उसमें सप्लाई करते हैं तो उसको सप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जब हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है तो उस एक्सेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल को हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर स्टोर करेंगे, ठीक है। और वो किस कंडीशन के लिए स्टोर करते हैं, तो वो हम लोग स्टोर करते हैं या तो हम लोग किसी स्टोरेज टैंक में करें, या फिर हम लोग उसको किसी डिप्रेशन में स्टोर करें, या फिर हम लोग उसके लिए कोई रिजर्वॉयर फॉर्म करें, ठीक है। तो ये जो हमारा स्टोरेज होता है वो स्टोरेज हम लोग क्यों रखते हैं, इसलिए रखते हैं कि जब भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में रेनफॉल होता है तो हम लोग उसको स्टोर कर लेते हैं। और जब हमारे पास रेनफॉल जो होगा वो कम होगा, जिस भी ईयर में रेनफॉल जो होगा वो कम होगा, ताकि हम उस पानी को वापस से सप्लाई कर सकें, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, जो है वो जो हम लोग स्टोरेज उसके लिए बनाते हैं, ठीक है। तो वो रिजर्वॉयर वगैरह जो फॉर्म करते हैं या डिप्रेशन वगैरह फॉर्म करते हैं, तो ये सब जो है हमारे स्टोरेज बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग टू दी प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रेसिपिटेशन क्या है, फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ, ठीक। सबसे पहली बात ये है कि एटमॉस्फेयर से अर्थ पर जितने भी फॉर्म में वाटर जो है वो फॉल होगा, वो सारे के सारे प्रेसिपिटेशन, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, हमारा रेनफॉल हो गया, स्नोफॉल हो गया, हेल, फ्रॉस्ट, ड्यू, यानी चाहे ओस पड़े या आपका जो है ओले पड़े, ठीक है, या फिर स्नो हो या फिर रेनफॉल हो, ये सारे के सारे क्या है हमारे प्रेसिपिटेशन, ठीक है। और जैसे ही देखिए लिखा हुआ है कि once it reaches the earth surface precipitation can become surface water runoff, surface water storage, glacial ice, water for plant, groundwater, or may evaporate and return immediately to the atmosphere, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे ही हमारा प्रेसिपिटेशन जो है वो जैसे ही प्रेसिपिटेट होकर हमारा जो रेन वाटर है वो अर्थ सरफेस पे आता है, तो वो क्या होता है, या तो वो सरफेस वाटर या तो वो रन ऑफ हो जाएगा, या फिर वो कहीं जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी प्लांट में गया या ग्राउंड वाटर में पर्कुलेट होकर चला गया, इनफिल्ट्रेट होकर चला गया, ठीक। या फिर क्या होता है, वापस से इवापोरेट होकर एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ठीक है। तो ये जो है हमारे प्रेसिपिटेशन जो है इस तरीके से फॉर्म होता है, ठीक। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो ड्यू यानी कि जो ओस है हमारा, वो ओस भी जो है, ओस भी क्या है, मॉइस्चर, ठीक। तो वो भी जो है हमारे एक फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। मिस्ट, ठीक, फॉग, रेन, हेल, स्नो, ये सारे के सारे जो है वो क्या है, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन है। बस इसमें होता है कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी में चेंजेस होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो इसके साइज होते हैं रेन ड्रॉप्स के, वो जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेन। तो ये जो है जैसे जानते हैं कि रेन जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है। तो जो बेसिक मोड ऑफ प्रेसिपिटेशन है वो जो होता है हमारा क्या, रेन होता है, ठीक। तो जो हमारे रेन होते हैं वो दो फॉर्म्स के होते हैं, या तो ये शावर के फॉर्म में या फिर ड्रिजल्स के फॉर्म में, ठीक। तो जो ड्रिजल हमारे होते हैं वो ड्रिजल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है। ड्रिजल्स आर स्मॉल ड्रॉपलेट, और जो शावर्स होते हैं वो हमारे हैवी ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है। हैवी होते हैं, लार्ज ड्रॉप होते हैं इनका, ठीक। और जो ड्रिजल्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट होता है, ठीक है। स्नो, स्नो जो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन है, ठीक। स्नो का जो डेंसिटी होता है वो वेरी करता है क्या, 125 mm टू 500 mm, ठीक है। और जो इसकी एवरेज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 0.1 ऑफ लिक्विड वाटर, 0.1 cc ऑफ लिक्विड वाटर, ठीक है। ये जो है हमारा कई जगहों पर क्या होता है कि स्नोफॉल भी होता है और कई जगहों पर रेनफॉल भी होता है, डिपेंड्स अपॉन द टोपोग्राफिकल एरिया, राइट। सो हेल, हेल जो है, हेल क्या होता है, जब हमारा हेल कैसे फॉर्म होता है, जब मॉइस्चर और विंड टुगेदर जो है वो क्या होते हैं, क्लाउड्स के साथ फॉर्मेशन होता है, तो क्रिस्टल फॉर्म में वो जो है फॉर्म होते हैं हेल, ठीक है। इनका जो हेल का साइज होता है वो नॉर्मली जो इनके साइज होते हैं स्फेरिकल, कोनिकल या फिर इरेगुलर, किसी भी शेप का हो सकता है। डायमीटर जो इसका रेंज होता है वो 5 to 125 mm होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 0.8, ठीक है। अभी अगर हम प्रेसिपिटेशन को देखें कि प्रेसिपिटेशन कैसे कैसे होता है, तो प्रेसिपिटेशन जो है हमारे सबसे पहले तो लिफ्टिंग मैकेनिज्म से हो सकता है। अभी इसके बारे में हम लोग आगे ब्रीफली पढ़ेंगे कि
कि कैसे लिफ्टिंग मैकेनिज्म से प्रेसिपिटेशन होता है और कैसे ही क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, कैसे उनका ग्रोथ होता है और फिर वापस कैसे रेनफॉल होता है, सारा का सारा जो है वो मैकेनिज्म में आता है। तो सबसे पहले तो हम जो अगर हम देखें प्रेसिपिटेशन के टाइप, तो हमारे साइक्लॉनिक होते हैं, कन्वेक्टिव होते हैं, ओरोग्राफिक होते हैं। ठीक है, ये हमारे तीन बेसिक टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। देखिए सबसे पहले तो हमको डिफरेंशिएट करना है कि हमसे पूछता है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। प्रेसिपिटेशन हमें पहले उसको बताना है कि व्हाट इज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन इज फॉल ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ, कॉमन डेफिनेशन है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद से फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या आएगा, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन में हमारा जैसे किस किस फॉर्म में वो हो सकता है, तो लिक्विड और फ्रोजन। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में या फिर फ्रोजन फॉर्म में। फ्रोजन में बहुत सारे टाइप है, जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा था फ्रोजन में। ठीक है, तो फ्रोजन में हमारा जैसे स्नो हो गया, स्लीट हो गया, हेल हो गया, ग्लेज होता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है हमारे फ्रोजन फॉर्म। ठीक है, और जब टाइप पूछता है तो टाइप में हमारे तीन तरीके के हैं हमारे, मेनली जो है वो तीन तरीके का प्रेसिपिटेशन होता है। सबसे पहले होता है हमारा साइक्लॉनिक प्रेसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन एंड ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो साइक्लॉनिक प्रेसिपिटेशन में हमारे दो प्रोसेसेस होते हैं, फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल। ठीक है, साइक्लॉनिक में फ्रंटल एंड नॉन फ्रंटल, कन्वेक्टिव एंड ओरोग्राफिक। अभी हम इसको वन बाय वन देखते हैं कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम सबसे पहले फ्रंटल प्रेसिपिटेशन लेके चलते हैं। ठीक है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि जब हमारी वार्म एयर जो है, देखिए जो हमारे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है वो भी ऐसे होता है कि जो हमारी वार्म एयर है वो क्या होती है, जाके मिलती है किससे, कोल्ड एयर मास से। वार्म एयर मास जब कोल्ड एयर मास से मिलती है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। warm air mass, when warm air mass meets a cold air mass, तो वो जो cause precipitation का cause of precipitation क्या होता है, frontal। ठीक, and when the warmer air mass is forced up over the cold mass, cool air mass, तो it rises, the warm air cools moisture in the air, condenses clouds and precipitation result। ठीक है, जैसे ही हमारा जो वार्मर एयर है वो क्या होता है, जाके मिलता है किससे, कोल्ड एयर मास से। तो जैसे जैसे हमारा अब क्या है कि जैसे मान लीजिए जो नीचे का सराउंडिंग होता है वो हमारा वार्म एयर है, और वार्म एयर जो है वो जाके जब मिलता है किसी कोल्ड एयर मास से, तो फिर क्या होगा, दोनों जो है क्योंकि ऑपोजिट इन नेचर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, कंडेंस होता है वहाँ। ठीक, तो ऐसे में क्या होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और फिर अल्टीमेटली जो है हमारा प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, तो फ्रंटल में क्या है कि जो दोनों मासेस है वो दोनों मासेस मूवेबल है। वार्म एयर मास जाके मिलता है कोल्ड एयर मास से। ठीक है, जब नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होगा तो नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि जो हमारी वार्मर एयर होती है, वो जो हमारी कोल्डर एयर होती है वो बिल्कुल, सबसे पहले बात, अच्छा फ्रंटल में हमको उस चीज़ को भी ध्यान रखना है, जो दोनों एयर मासेस होती है वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आती है। ठीक है, जैसे जो वार्मर एयर मास है, जैसे मान लीजिए कि वो साउथ रीजन से आ रहा है। ठीक है, और जो कोल्डर एयर मास है वो पोलर रीजन में। तो ये जो दोनों एयर मासेस हैं लिफ्ट होंगी और लिफ्ट होकर क्या होंगी, अपने आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, तो वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन कॉज होगा, जो कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा वो होगा हमारा फ्रंटल। नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन कब होता है, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन जो हमारा कोल्ड एयर मास होता है, वो कोल्ड एयर मास बिल्कुल स्टेशनरी होता है। ठीक है, वो जो जो हमारा कोल्ड एयर मास अगर स्टेशनरी है और जो वार्म एयर मास है वो अगर राइज होता है, तो वो राइज होकर क्या होता है कि जाके कोल्डर एयर रीजन में मिलते हैं। ठीक, और उस कोल्डर एयर रीजन में जब वो मिलेगा तो फिर क्या होगा, वहाँ पर जो जो कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा वो नॉन फ्रंटल होगा। ठीक है, तो हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि फ्रंटल में दोनों मूवेबल है, वार्म एंड कोल्ड एयर मास दोनों मूवेबल हैं, दोनों आपस में जाके मिलते हैं, अलग अलग रीजन से होते हैं। और जो हमारा नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है, नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि हमारे जो वार्मर एयर है वो तो ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हैं, जो कोल्डर एयर होती है वो स्टेशनरी होती है। ठीक है, और वहाँ पे जाके वो मिलते हैं और फिर जो कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है वो हमारा नॉन फ्रंटल प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक, नेक्स्ट जो है हमारा कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन। कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो कन्वेंशनल प्रेसिपिटेशन या कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, इट रिजल्ट्स फ्रॉम द हीटिंग ऑफ द अर्थ सरफेस दैट कॉजेस एयर टू राइज रैपिडली। और जैसे ही वो हमारा एयर जो है वो राइज होता है, तो वो
वो क्या होता है कि कोल्ड एयर मास से मिलते हैं और फिर प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम ऐसे मान के चले कि हमारा जो सरफेस, ठीक है, जो अर्थ सरफेस है वो हॉट सरफेस है, ठीक है, हॉट सरफेस है। और जैसे ये हॉट एंड मॉइस्ट एयर जो है, अब क्योंकि ये गर्म होने के कारण क्या होता है, जो जो गर्म हवाएं होती हैं उनकी वजह से ये क्या होता है, राइज करता है, ठीक है। ये जो हमारी हॉट एंड मॉइस्ट एयर जो है, हॉट एंड मॉइस्ट एयर जब ड्यू टू लाइटर इन नेचर, ठीक है, ड्यू टू लाइटर इन नेचर, ये क्या होती है, ऊपर की तरफ जल्दी से उठती है, राइज रैपिडली, ये तेजी से ऊपर की तरफ उठती हैं। और ये जब ऊपर उठ के जाके क्या आएंगी, कोल्डर एयर मास से मिलेगी, तो वहाँ पर जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होगी या फिर जो कॉज ऑफ प्रेसिपिटेशन होगा वो कैसा होगा, कन्वेक्टिव, व्हेन hot from the hot surface or from the warmer or moist air moves to the lifted up, warmer and moist air lifts up and meets to the colder air, ठीक है। तो फिर वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन होगा वो कौन सा प्रेसिपिटेशन क्या होगा, कन्वेक्टिव प्रेसिपिटेशन, ठीक। अब नेक्स्ट है जो हमारा ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, तो समझा देती हूँ। जैसे ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन है, तो ये टोटली जो है हमारा टोपोग्राफिकल उस पर डिपेंड करता है, टोपोग्राफिकल नेचर पर डिपेंड करता है, टोपोग्राफी पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए हमारा इसमें ओरोग्राफिक में एक चीज़ को ध्यान रखना है कि वहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक बैरियर मिलता है, ठीक है, एक बैरियर रहेगा। तो वो जो हमारा बैरियर है, बैरियर क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी माउंटेन होता है, ठीक, जो हमारा माउंटेन्स है, जो भी हमारे जो माउंटेन्स होंगे वो क्या होंगे, बैरियर की तरह ही, बैरियर की तरह ही तो रिएक्ट करेगा। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर एक माउंटेन है, ठीक है, ये माउंटेन है। और इस माउंटेन के पास अगर हम जो दोनों रीजन देखें, जैसे मान लीजिए एक रीजन हमने ये मान लिया और दूसरा रीजन हमने ये मान लिया, ठीक है, ये दूसरा रीजन है। अब क्या होगा, जो इसका नेचर होगा और जो इसका नेचर होगा वो इस टोपोग्राफिकल बैरियर की वजह से डिफरेंट बिहेव करेगा। लाइक जैसे मान लीजिए अगर हमारा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर रेनफॉल होगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर भी रेनफॉल उसमें होगा, ठीक है। इन दोनों का जो नेचर होता है वो उलट होता है, मतलब उलट नहीं, उसको ये कह सकते हैं कि डिफरेंट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है वहाँ पर डिफरेंट होने की। तो ओरोग्राफिक प्रेसिपिटेशन मैकेनिज्म वही है, जो प्रेसिपिटेशन हुआ वो हमारा जो यहाँ अगर मान लीजिए वाटर बॉडी है, तो इस वाटर बॉडी से जो है जो हमारी वार्म एंड मॉइस्ट एयर है वो ऊपर की तरफ उठा, वो जाके ऊपर जो है टकराया कोल्डर एंड डेंसर सराउंडिंग्स को, और जो रेनफॉल जो है रेनफॉल की प्रोसेस हुई। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे रेनफॉल हो रहा हो तो यहाँ पे भी रेनफॉल होगा। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमारे बीच में क्या है, हमारा जो बैरियर है हमारा, वो यहाँ पर ये